तो अब बिहार में 3,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जो है वो अदानी ग्रुप करने वाला है और इससे डायरेक्ट 2500 युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। मतलब अदानी ग्रुप जो है वो 3,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगा। इससे बिहार को तो फायदा होगा ही होगा, इसके अलावा बिहार के युवाओं को भी फायदा होगा। और अदानी ग्रुप के चेयरपर्सन जो यहां पे आए थे, प्रणव अदानी, उन्होंने कहा कि देखिए, हम बिहार को आगे बढ़ाने के साथ साथ बिहार को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और लगातार इसके लिए हम काम करते रहेंगे। और यह बात बताता है कि तेजस्वी यादव से लेकर बड़े बड़े नेताओं ने जो अदानी को लेकर कई सारे बयान दिए थे वो कितने ज्यादा खोखले थे। मतलब आप समझिए कि अदानी ग्रुप अब 3,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जो है वो बिहार में करने वाली है। कल इसके ऊपर एमओयू जो है वो साइन भी हो गया है। क्या है पूरी खबर, सब कुछ आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले आप समझिए कि बिहार में बिजनेस को लेके एक मीटिंग बुलाई गई थी, बहुत बड़ी मीटिंग थी। और आपको बता दूं कि इसमें देश की कई कंपनियां जो हैं वो शामिल थी। देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग आए हुए थे और इसमें ये सोच रहे थे कि बिहार में कहां कहां उन्हें इन्वेस्ट करना है और इसको लेके ये बड़ी मीटिंग चली है। आपको बता दूं कि कुल 1,80,000 करोड़ रुपए का बिहार में इस बार इन्वेस्टमेंट आया है और उसी में 3,000 करोड़ रुपया अदानी ग्रुप जो है वो बिहार में इन्वेस्ट करने वाला है। अदानी ग्रुप 3,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगा और इस 3,000 करोड़ रुपए से बिहार में जो है वो अल्ट्रा सुपर थर्मल पावर यूनिट की स्थापना करने वाला है, जिससे बिहार में कई सारे रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। बिहार के युवा जो हैं वो एकदम से अब उनको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। कम से कम 2,500 युवा तो एकदम डायरेक्ट तौर पे इस थर्मल पावर प्लांट में काम करके जो है उनका काम निकल जाने वाला है। इनडायरेक्टली तौर पे 5,000 युवाओं को रोजगार देने वाले हैं गौतम अडानी यहां बिहार में। उसके बाद जो प्रणव अडानी है, जो चेयरपर्सन बन के आए थे, उन्होंने कहा कि भाई साहब, हम बिहार को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और जिस तरीके से बिहार ने ग्रो किया है दूसरा स्टेट उसके आसपास भी दिखाई नहीं देता। इसी वजह से हमारा इंटरेस्ट बढ़ा है। 2023 में भी इन्वेस्ट किया था अदानी ग्रुप ने, अब 2024 में उस इन्वेस्ट को और ज्यादा बढ़ा दिया है और उन्होंने सोचा है कि भाई साहब, बिहार जिस तरीके से उनको मुनाफा पहुंचा रहा है उसमें तो और ज्यादा बिहार में पैसा लगाना अच्छी बात है। इस बात का जिक्र प्रणव अदानी ने कर दिया है। अब आपको बता दूं कि कई सारे उद्योगपति, कई सारे कंपनियां जो हैं वो बिहार में आई थी और इस बात के ऊपर चर्चा चल रहा था कि इस बार बिहार में कितना इन्वेस्टमेंट करना है। और आपको जान के हैरानी होगी कि जितना इन्वेस्टमेंट 2023 में हुआ था उससे 3 गुना अधिक इन्वेस्टमेंट इस बार बिहार में हुआ है। सभी कंपनियों ने मिलकर किया है। 300 कंपनियों ने एमओयू साइन किया है और 1,80,000 करोड़ रुपए जो है वो बिहार में इन्वेस्ट किया जा रहा है। मतलब आप समझ जाइए कि बिहार भी अब उद्योगपतियों का घर बनने वाला है, बिहार भी इंडस्ट्रियों का घर बनने वाला है। और आपने देखा होगा कि किस तरीके से बिहार से पलायन होता था। ये जितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है इसके बाद बिहार से जो है वो पलायन का ही पलायन होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब आप देख लीजिए कि इतने इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं बिहार में, जिसके बाद बिहार के युवाओं को बाहर जाके रोजगार तो तलाश नहीं करना पड़ेगा। और वो दिन दूर नहीं कि अगर ये इन्वेस्टमेंट ऐसे ही बढ़ता रहा तो बिहार में लोग नौकरी की तलाश में आएंगे और वो यहां पे आके जॉब करेंगे। इसी को बढ़ावा देने के लिए जो है वो सरकार लगातार प्रयास कर रही है। आपने अदानी का नाम भी सुना होगा कई बार राहुल गांधी के मुंह से, कई बार आपने सुना होगा तेजस्वी यादव के मुंह से, और सरकार को लेकर कई सारे ताने भी दिए जाते थे कि अदानी ग्रुप के लिए ही काम कर रही है सरकार। तो लीजिए, अदानी साहब ने बता दिया कि सिर्फ सरकार ही मेरे लिए काम नहीं कर रही है बल्कि मैं भी बिहार के लिए काम कर रहा हूं। 3,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है वो दे दिया है, लगातार फायदा पहुंचने वाला है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए, विचार अपना पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।